वालेकुम। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट तरीके से जो कलर कॉम्पोजिशंस हैं। अब कलर कॉम्पोजिशन मैंने पहले भी बताया कि असल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलहदा से जो है ना कि कलर आप कंपोज कैसे करते हैं, इस पे अलहदा से मैं एक कोर्स डेफिनेटली डेवलप करूँगी। अभी हम सिर्फ ना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं चीज़ों की कि आखिर कलर कॉम्पोजिशंस का फ़ायदा क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये उन चीज़ों के बारे में, उन कलर कॉम्पोजिशंस के बारे में जो कि किसी प्रैक्टिकल रीज़न को के लिए होती हैं, कि मतलब सचमुच का अगर कोई काम है जो आपने करना है तो उसमें कलर कलर के ग्रुप्स की कैसे हेल्प ली जाती है कि आप उससे कोई मकसद हल करें। देर आर सम प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोजिशंस इन आवर डेली लाइफ दैट मेक अस अंडरस्टैंड एन आइडिया और अ मैसेज क्विकली। देखिए, कलर कॉम्पोजिशन का पहले भी हमने कहा था कि मकसद एक है कि जब 2 या 3 या 4 कलर्स इकट्ठे यूज़ किए जाएँ, तो वो इकट्ठे होके कोई एक मैसेज दें। यानी वो इकट्ठे होके एज़ अ ग्रुप समझे जाएँ। ऐसे लगे कि जैसे वो जो 2, 3, 4 का ग्रुप जो कॉम्पोज़िशन है, वो बाकी सारी दुनिया से अलग है और उसका हो सकता है कोई मकसद भी हो। कई दफ़ा वो खूबसूरती के लिए भी होता है, लेकिन कई दफ़ा वो मिल के अपनी जैसे कहते हैं छोटी-सी दुनिया बना लेते हैं, कि उस दुनिया की फिर कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और ये सारी नॉन वर्बल होती है। कि यानी कलर की ख़ासियत ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी सिर्फ़ कलर देखने की वजह से ही एक किसी ख़ास किस्म का इंटेलिजेंट मैसेज भी उनको जा सकता है। मिसाल के तौर पे उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है। सबसे आसान ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, कि जब आप वायरिंग करने लगते हैं या जो भी आप वायरिंग देखेंगे, तो उसमें रंगों के मतलब हैं। जिस-जिस रंग की तार है उस रंग का मतलब है। अब बात क्या है कि जब आप वो डब्बा खोलेंगे वायरिंग का और उसमें आपको 4, 5, 6 तरह की अगर चीज़ें नज़र आती हैं, और मतलब सिर्फ़ ये इलेक्ट्रिक वायरिंग की नहीं और दूसरी वायरिंग के दूसरे सिस्टम्स में भी ऐसे होता है कि जब आप खोलें तो एकदम से समझें कि वो 4, 5, 6 रंग वो अलहदा एक दुनिया है। वो उस दुनिया की बातें सिर्फ़ रंगों के थ्रू हो रही हैं। तो ये जो है ना, इस चीज़ को आप कहेंगे कि ये वो कॉम्पोज़िशन जो है ना वो प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोज़िशन है, कि उसने कोई एक काम सर्व करना है। मसलन ये देखिए, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का ज़ाती तौर पे, मैंने कभी नहीं वायरिंग में काम किया, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप जब देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये कलर बगैर कुछ बोले, बगैर लफ्ज़ यूज़ किए, बगैर आपकी तालीम का ख्याल किए, मतलब जो पीएचडी किया है उसको भी यही समझ आ रही है, और जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो जिसको नहीं पता उसको भी इस रंग का मतलब पता है। यानी जो फिर रंगों की जो बात होती है वो समझें कि नंबर 1 नॉन वर्बल भी होती है, दूसरी बात वो यूनिवर्सल होती है, हर एक को समझ आती है। और इधर इस कॉम्पोजिशन का मकसद ये है कि जो वायरिंग का सिस्टम है, उसमें इन 4-5 रंगों ने मिलके ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, येलो, इन्होंने मिल के अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक सिस्टम चला रहे हैं। तो आप इसको कहोगे कि ये एक कलर कॉम्पोजिशन है जो कि सचमुच का काम कर रही है। ये देख लें, अब ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इलेक्ट्रिक जो बटन्स होते हैं उसमें भी सिग्नल्स होते हैं, कि आपको देखते ही पता है कि इनका, अब ये कॉम्पोजिशन है। 2 रंगों की आपस में गुफ्तगू इस तरीके से कि आपस में एक रिलेशनशिप वाज़ेह हो और वो मैसेज जो है वो देखने वाले को बगैर बोले समझ आ जाए। तो आप कहेंगे कि ये स्पेशली ये दोनों रंग जब साथ-साथ होंगे तो इसका मतलब जो है ना वो ये होगा। एवरी पाइप विद अ सॉफ्ट ओकर एंड वाइट पार्ट कैन बी सीन एज़ अ सिगरेट। अब ये एक और एग्ज़ाम्पल है। ये छोटे साइज़ का कोई एक पाइप होगा, तो उसको आप देखते ही कह सकते हैं कि ये सिगरेट है। अच्छा, अब ये सिगरेट है, वाइट होगा और पीला होगा। इंटरनेशनली शायद कोई ब्रांड हो जिसमें पीला ना होता हो, लेकिन जितना मुझे पता है उसमें ये फ़िल्टर पीला होगा और टोबैको वाला पार्ट वाइट होगा। तो आप उसको फ़ौरन समझेंगे कि ये सिगरेट है। अब ये भी एक कलर कॉम्पोज़िशन है। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त कलर कॉम्पोज़िशन है कि अगर ये 4-5 इंच की जो सिगरेट होती है, 4-5 इंच के बजाय अगर ये 5 फुट की एक चीज़ बनी हो, लंबा सा पाइप हो, जिसको वाइट और ब्राउन एक ख़ास प्रोपोर्शन में पेंट हुआ हो, तो आप उसको भी देखते ही एकदम से कहेंगे ये तो सिगरेट की तरह है। क्योंकि सिगरेट का आइडिया, कि उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जो है ना, वो समझें कि इन 2 कलर की कॉम्पोज़िशन ने आपको समझा दी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कलर कॉम्पोजिशन है, ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं,
फिर ऑडियो वीडियो कनेक्टर्स, पीसी कनेक्टर्स एंड पोर्ट्स भी, ये सारे कलर कोडेड होते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन की वायरिंग भी, नेविगेशन लाइट्स भी। अब तरह तरह की गाड़ियों जहाज़ों की जो नेविगेशन लाइट्स हैं उसमें भी रंगों का सिस्टम होगा। ट्रैफिक लाइट तो आपको पता ही है। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि नॉन वर्बल तरीके से एकदम से समझाती हैं कोई बात, कुछ खास कलर कॉम्पोजिशंस की वजह से। अब ये देखें, जिसको जो टेक्नीशियन है उसको कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही से समझ आ रही है किसका क्या मतलब है। अब इस ब्लू को मिसाल के तौर पे अगर आप रेड में चेंज कर दें और ये बोर्ड एक एक्सपर्ट के सामने खुला, वो फ़ौरन नोटिस करेगा कि देयर समथिंग रॉन्ग। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये लाल क्यों है, क्या ये उसका कोई नया वर्जन है, क्या ये बैटरी के या चीज़ों के कंपोनेंट्स फ़र्क है, मतलब केमिकली कोई चीज़ डिफरेंट है। अब मैं नहीं जानती इस चीज़ को, बट इतना मुझे पता है कि जो चीज़ फ़ेमिलियर होती है वो फ़ेमिलियर रंगों की वजह से होती है ज़्यादातर। और जैसे ही उसमें कोई रंग चेंज होता है, जो कि वैसे बाय द वे जान के किया जाता है, किसी भी कंपोनेंट का अगर कोई नया वर्जन आता है या उसकी कोई पावर में डिफरेंस आता है या उसकी कोई कैपेबिलिटी का फ़र्क आता है, तो जो भी नई प्रोडक्ट बनती है उसके कलर में कुछ ना कुछ चेंज होता है ताकि यूज़र को फ़ौरन पता चल जाए। इसका मतलब है कि नए कलर के साथ एग्ज़ाम्पल देंगे कि अगर ये नीले के बजाय लाल होता, तो लाल के साथ बाकी जो कंपोनेंट्स हैं ना वो एक नई कलर कॉम्पोजिशन बनाते और ऑटोमेटिकली समझ आ जाता आपको कि ये अब नई पावर, नई कैपेबिलिटीज़, नए सिस्टम्स के साथ एक अपडेटेड वर्जन है। यानी उस कलर स्कीम ने, उस कलर कॉम्पोजिशन ने आपको एक और नया मैसेज दे दिया। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप अपडेट्स इंस्टॉल कर, अपडेट्स में से वैसे कम होता है, लेकिन जैसे ही कोई ऐप के फंक्शन चेंज हुआ या किसी ऐप ने या किसी जैसे मिसाल इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट हो रहे हैं या कुछ और हो रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो है होती है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये चॉइस उनके पास होती है कि क्या वो उसके कलर्स चेंज कर दें ताकि वो जो बिग चेंज है वो दिखाई जा सके। तो बहुत सी कंपनीज अपने कलर कॉम्पोजिशन चेंज करती हैं ताकि वो कोई नया मर्जर या नई जो चीज़ है वो नज़र आ जाए। और फिर उसका मतलब ये है कि उसकी कलर जो कॉम्पोजिशन होती है, जो पहले 3 कलर थे उसके बजाय जो अगले 3 कलर हैं वो पिछला मैसेज भी देते हैं कि प्रोडक्ट वही है, लेकिन वो नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। और ये पता कैसे चलता है? हमें तो कभी नहीं, हमने पढ़ा तो कभी नहीं, लेकिन जब भी किसी सर्विस में चेंज आई है वो उसके कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से आपको फ़ौरन पता चल जाता है। ये एटलीस्ट वो अनाउंसमेंट ज़रूर होती है कि चेक कर लें कि ये नया रंग क्यों है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोजिशन। ये देख लें। हाँ, ये कोडिंग में भी ऐसा ही होता है कि अब आपको पता है कि आपने जल्द से जल्द डिसीजंस करने हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाए बगैर। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को कलर कोड कर देते हो। कलर कोडिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में से यूज़ होती है, जिसमें से एक ही है कि आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि किसको आपने पिक करना है। अब ये एक मीटर्स का, हीट, कोल्ड का, स्पीड का, बहुत सारी चीज़ों में कलर कोडिंग्स आपको नज़र आती हैं। पुरानी चीज़ों में ज़रा कम आपको नज़र आएंगी क्योंकि रोशनी को कलर करने की टेक्नोलॉजीज़ पिछली मशीन्स में थोड़ी सी कम थी। अब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सादा सी चीज़ है। ये आपको एसी और हीट का डिफरेंस और फ्यूल के डिफरेंस और ये सारी चीज़ें, फिर ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हीट को आप रेड से शो करेंगे। अब ये भी कलर कॉम्पोजिशंस हैं। यूनिफॉर्म सबसे बड़ी कलर कॉम्पोजिशन होती है। मतलब यूनिफॉर्म में कुछ खास रंग होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज रखते हैं और फिर सारी चीज़ें जैसे ये इसके 1 2 3 4 पीस ऑफ क्लोथिंग जो है, इवन बूट और ये सारे एक कॉम्पोजिशन में कि दूर से ही आप इसको देखेंगे बच्चे को तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ स्कूल का बच्चा है। हाँ, अब वो कलर कॉम्बिनेशन तब करेंगे फ़र्क जब इसी प्रिंट को वो लेट्स से ग्रीन में प्रिंट करा दें। अब ग्रीन में प्रिंट करा दें या समझें कि इसे स्लाइटली डिफरेंट कर लें कि अगर रेड है तो ऑरेंज में प्रिंट करा दें, बाकी सारी यूनिफ़ॉर्म वैसे ही रहे। तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि अच्छा ये बच्चा शायद 5th क्लास से 6th ग्रेड में मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में चला गया है या वो कोई क्लास प्रॉक्टर है या कोई ऐसी चीज़ है। तो वो भी अगर वो स्लाइट कलर चेंज आती है विदिन वन कलर स्कीम, अगर इसका स्लाइटली डिफरेंट वर्जन निकलता है तो वो एक डिफरेंट कलर कॉम्पोजिशन है जिसमें
उस नई कॉम्पोजिशन में और इस नई कॉम्पोजिशन में सिर्फ रंग का फ़र्क है, लेकिन उस नई कॉम्पोजिशन की वजह से इस बच्चे का या स्टूडेंट का जो एलिवेटेड या डिफरेंट प्रोफाइल है ना, वो एकदम से समझ आ जाता है कि अगर किसी किस्म के जैसे कोई हेल्पर्स हैं या कोई क्लास प्रॉक्टर्स हैं या कुछ इस किस्म की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बच्चे हैं या खुदा न खास्ता स्पेशल किड्स हैं, कोई भी चीज़ है तो उसको आप उसकी यूनिफॉर्म में कलर कोड के साथ उसको ज़ाहिर करते हो। उसको करें या ना करें, दैट्स अनदर थिंग, बट दिस इज़ अनदर कलर कॉम्पोजिशन। ये देखिए हर यूनिफॉर्म जो है वो एक कलर कॉम्पोजिशन है, ये कलर कॉम्पोजिशन है जो कि किसी एक स्कूल को सिग्निफाई करिए। टीम्स में भी ऐसे, ये दो टीम्स खेल रही होती हैं तो आपको तब बहुत मसला होता है जब दो टीम्स के यूनिफॉर्म बिल्कुल पास पास ही हों, यानी दो टीम की कलर्स जो हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, वहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है। फिर आप डिफरेंस के लिए देखते हैं कि अच्छा इस टीम की भी वाइट और ब्लैक थी, इस टीम की भी वाइट और ब्लैक थी, लेकिन इस टीम में और इस टीम में फ़र्क ये था कि उन्होंने नंबर्स, एक टीम ने नंबर्स किसी दूसरे कलर में लिखे हुए थे। तो उस वक़्त जब बहुत सारे खिलाड़ी खेल ही रहे हों तो आपको सिर्फ कलर के डिफरेंस से आपको समझ आएगी कि कौन सा टीम ए में है और कौन सा टीम बी में है। तो आप उस वक़्त फिर आपको पता चलेगा कि ये भी एक ऐसी कलर कॉम्पोजिशन है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है। यूनिफ़ॉर्म्स को देखने बहुत ख़ास, और ये भी देखिए कि अगर अम, बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट किस्म का काम कर कर रहा है कोई पर्सन और उसके जो कलर कोडिंग हुई हुई है तो उस कलर की स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है कि हर अगला नया यूनिफॉर्म या हर अगले साल, हर 10 साल बाद, हर 20 साल बाद भी जो नए कपड़े प्रोड्यूस हों वो एग्जैक्टली इसी शेड के प्रोड्यूस हों, क्योंकि एग्जैक्टली ये शेड, और ये चीज़ फार्मास्यूटिकल्स में ख़ास तौर पे होती है कि अगर आपको शेड का ज़रा सा फ़र्क भी नज़र आएगा तो देखने वाला, चूँकि उसकी मेमोरी में ये कलर है या इस केस में यूनिफॉर्म का ये कलर है, तो जैसे ही शेड का आपको फ़र्क नज़र आएगा आप एकदम से नोटिस करेंगे कि ये हो सकता है नकली हो, ये बंदा हो सकता है अपने आप को फेक करा हो या दवाई नकली हो। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोजिशन है उनमें कलर की स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द ईयर्स, वो बहुत सख्त इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस कॉम्पोजिशन ने उस ख़ास चीज़ को की गारंटी देनी है। उस ख़ास चीज़ की क्वालिटी की गारंटी जो है वो कलर कॉम्पोजिशन दे रही है, तो इसलिए फिर कलर कॉम्पोजिशन का एक ही होना और स्टैंडर्डाइज होना जो है वो बहुत सख्त ज़रूरी है। इसी वजह से इसको आप प्रैक्टिकल कहते हैं। अब ये भी आपको पता है कि कौन पहनेगा। अब इस वक्त जैसे कोविड की सिचुएशन है, इसमें अब आपको मसला हो रहा है आम तौर पे ये कपड़े जब कोई पहने मैंने आपको नज़र आएगा तो आपको साफ समझ आएगा कि ये मतलब सर्जरी के थिएटर से या कोई इमरजेंसी से या कोई ऐसी नॉर्मल मेडिकल भी नहीं, स्पेशल मेडिकल कैपेसिटी में ये बंदा काम करता है। लेकिन इस वक्त चूँकि हर मार्केट इस चीज़ को बना के दे रही है और जो स्टोर पे खड़े काउंटर पे जो लोग बेच रहे हैं, ये पुलिस वाले भी हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के लोगों से इन कांटेक्ट आते हैं, तो ये यूनिफॉर्म वो पहन लेते हैं इस किस्म की। तो इस वक्त आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नीला नीला ओवरऑल इस तरह का पेन डिस्पोजेबल ओवरऑल पहनने वाला जो बंदा है वो डॉक्टर है या नहीं, जबकि इससे पहले क्लियर था, क्योंकि ये स्पेसिफिक कलर जो है ये बताता था कि ये स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्टर। यूनिफॉर्म्स और ख़ास तौर पे किसी ख़ास मुल्क के यूनिफॉर्म्स जो है वो आपको बताते हैं कि क्या है, वो कलर कॉम्बिनेशन है अलग है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी के अंदर रंग का यूज़ और शार्प कलर का यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और बड़ा मुफीद भी है और बड़े नए लेवल पे भी है, क्योंकि चूँकि अब जैसे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर से डायरेक्ट लाइट निकल रही है। डायरेक्ट लाइट जो है वो बड़े ब्राइट और एक्यूरेट कलर्स जो है ना वो बनाती है और बड़ा माइनर फ़र्क आपको नज़र आते हैं। इसलिए समझें कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की स्क्रीन्स के बाद आपका जो कलर का जो आपका मतलब फ़ील्ड है, वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड होगी। ख़ास तौर पे जैसे अब ये देखें, अब ये आम तौर पे पुराने ज़माने में जो लोगोज़ बनते थे, यानी कलर कॉम्बिनेशन नहीं होती थी ना कि वाइट और ग्रीन के ऊपर ये साइन बना हुआ है तो ये व्हाट्सएप है। तो पहले बहुत सिंपल होते थे, 1-2 कलर्स में यूजुअली।
अब आप ये देखें कि ये फुल ऑन बारीक चीज़ें चल रही हैं। क्यों? इसलिए कि आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन ऐसी हैं जो कि बहुत बारीक पॉइंट्स के बगैर फ्लूइड आपको चीज़ें इमेजेस दिखाती हैं। इसका मतलब है कि नए ज़माने की जो कलर कॉम्पोजिशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रिचर हैं बनिस्बत उन प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोजिशंस की जो पुराने ज़माने की थी। ये अब आप देख रहे हैं, ये भी आपको फ़ौरन पता चल जाता है इस रंग से। अब आप देखिए फ़ोन जब आप ऐप्स ढूंढ रहे होते हैं, आपकी अगर 3 सफ़े हैं ऐप्स के और आप व्हाट्सएप ढूंढ रहे हो तो आप असल में साइंस को नहीं देख रहे, आप कलर को देख रहे हैं। आप कलर को देख रहे हैं और कलर से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो है। फिर दो ऐप्स भी आपकी ग्रीन कलर की हो सकती हैं। जब आपकी दो ऐप्स एग्जैक्टली एक ही ग्रीन कलर की होंगी, तब आप फिर आप अटेंशन उसको देंगे कि अच्छा कौन सी वाली इसमें से है। फिर आप साइन को या शेप को देखेंगे। लेकिन जो कलर कॉम्पोजिशन है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके ज़हन में कि इन 2 या 3 कलर्स का जो, अब जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 2-3 कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक इंडिपेंडेंट मेमोरी की तरह आपके ज़हन में आ जाता है। यूट्यूब का आपको एग्ज़ैक्टली पता है, आप प्योरेस्ट रेड देख रहे हैं, बड़ा-सा प्योरेस्ट रेड देख रहे हैं। तो ये समझें कि ये प्रैक्टिकल कॉम्पोजिशन जो है ना आपका काम बहुत क्विक, बहुत आसान करती है। कलर कोडिंग का तो आपको पता ही, हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं कि जब आपने डायरी में फ़र्क चीज़ें करनी होंगी, आप टैग्स लगा देंगे या डायरी के अंदर ही बिल्ड इन हुए होंगे। यानी ये भी ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू कलर एक नॉन वर्बल तरीका है और ये भी बड़ी ख़ास किस्म की कलर कॉम्पोजिशंस होती हैं। ये भी आप देख लें, कोडिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कलर कलर कॉम्पोजिशन हो सकता है कि एक ख़ास किस्म का जो टॉपिक है उसको आपने 3 साथ-साथ के ग्रीन में किया हो। एक दूसरे तरह का टॉपिक है जिसको आपने रेड्स में किया हो। यानी ये अब यूज़र की मर्ज़ी है कि वो किन 2 या 3 कलर को किसी एक कैटेगरी में लाता है। लेकिन जो भी करता है, जो भी 2-3 कलर्स इकट्ठे साथ-साथ यूज़ करते हैं, आप समझें कि एक अपनी यूनिक, आप अपनी समझ के मुताबिक कलर स्कीम बना रहे हो। यानी कलर कोडिंग कर रहे हो, यानी आपकी कलर कॉम्पोजिशंस बन रही हैं कि वो कि अब ये शेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस, ये समझा जा सकता है। दवाइयों में बहुत ख़ास चीज़ होती है ये कि आपको अब पता होगा, बजाय नाम पता करने के आपको रंग से आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी कैसी है। अब ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही, किसी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट की डेली डोज है। लेकिन अगर आप 3 दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो ये तीनों आपके जहन में ये कलर मिल के एक ही मैसेज देते हैं कि आज की डोज है ये। जब कुछ चौथी दवाई आ जाए तो फिर आप एडिशनल आपको याद आ जाती है कि ये आज की डोज़ ये 4 है। तो ये समझें कि आपके लिए ये इन 4 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपके लिए हेल्थ की गारंटी होता है। आपका दिमाग उसको वैसे रीड करता है। अब ये देख लें, ऑटोमेटिकली मैं देख के बता सकूँगी 1 सेकंड में कि किसी एक डब्बी में अगर कोई एक कलर कम है, इसमें अगर ग्रीन कम है, ये वाला ग्रीन यहाँ मिसिंग है, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। क्योंकि ये जो कॉम्पोज़िशन है, ये जो कॉम्पोज़िशन है 4 की, चूँकि मैं ये दवाइयाँ रोज़ लेती हूँ, इसलिए मुझे फ़ौरन से कलर कोड के कंप्लीट होने की समझ है। जहाँ मिसिंग है मुझे फ़ौरन पता चलेगा कि कुछ मिसिंग है और फिर मैं मेक श्योर करूँगी कि वो चीज़ हो। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल कलर कॉम्पोजिशन, जो आपके दिमाग को प्रैक्टिकली कोई काम करके दे रही है। दवाइयों में ख़ास तौर पे ऐसी है कि आप देखें कि आप कभी मेडिकल स्टोर पे जाएँ तो और आपने 5 दवाइयाँ उनको दी हैं, तो वो 5 दवाइयाँ फ़र्क-फ़र्क कंपनीज़ की हैं, तो ये कलर कोडिंग की वजह से लोगों को पता होता है फ़लाँ जगह फ़लाँ फ़लाँ दवाइयों की कंपनी की चीज़ पड़ी हुई है, फ़लाँ शेल्फ़ में फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है। तो आप पढ़ते तो कम हैं, लेकिन आप सबसे पहले इन कलर कोड्स जो होते हैं, जो कलर कॉम्पोजिशंस होते हैं, इनको फ़ॉलो करते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि पढ़ने का टाइम तो किसी के पास नहीं। वो तो दूर खड़े होके लेफ़्ट और राइट जो लंबी-लंबी शेल्फ़्स चल रही हैं, उसमें एकदम देखेंगे कि कौन-सी कंपनी है और आप फिर उसको देख के फ़ौरन आगे चले जाएँगे और जाके फिर उस कंपनी के स्टैक में से, मतलब अब ये समझ आ गया कि ये एक कंपनी है क्योंकि उसका डिज़ाइन, उसके कलर्स एक जैसे हैं। फिर उसमें से देख लेंगे अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन समझिए कि कलर कॉम्पोजिशन ने आपका एक काम बड़ी क्विकली बड़ा आसान कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि आपको जब कोई चीज़ ढूँढनी है, तो आप उसके रंग की वज़ह से उसको यूजुअली शेल्फ़ में तलाश करते हैं क्योंकि शेल्फ़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
तो आप उनके उस कॉम्पोजिशन की वजह से जाते हो कि अच्छा वो वाली चाहिए मुझे। आपको घर में भी कई दफ़ा बूढ़े अफराद जो होते हैं अपनी दवाई का बताते हैं, तो दवाई का नाम अगर वो भूल भी जाए तो वो आपको बताते हैं वो जो ग्रीन है, ऊपर पट्टी लाल है, ये है। यानी वो कलर कॉम्पोजिशन को माइंड में उन्होंने रखा होता है। ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि हमने उसको रखा होता है, फिर हम उसको जाके देख लेते हैं। डिस्प्लेस में भी देखें कि कॉम्पोजिशंस का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन इज़ इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन। किसी किस्म के भी शेल्फ जहाँ डिस्प्ले हुआ है, आप देखें कि वो कलर की उसकी वजह से आपको समझ आती है। अब ये भी आप देखें, फ़ौरन समझ आ जाता है कि जी ये नेशनल का है या शान का है या कुछ है, क्योंकि उसकी कलर स्कीम एकदम आपको बता देगी। अब देखने में दूर से, हालांकि ये सब फ्लेवर अलग अलग हैं, लेकिन देखने में दूर से ये सब के सब एक जैसे लगते हैं। ये देखें, सब सूप फ़र्क है इसमें, सब सूप फ़र्क है इसमें, सिवाय इन दो के, कि इन दो की जो ये कॉम्पोजिशन है उसके अंदर ये दो एडेड चीज़ें, क्योंकि ये प्रॉब्ली शायद कोई नई प्रोडक्ट हो या कोई डिफरेंट चीज़ हो, तो इसलिए इस कलर कॉम्पोजिशन को उन्होंने एनहांस किया एक और चीज़ डाल के। लेकिन जो उनकी ओरिजिनल कैम्बल की कलर कॉम्पोजिशन है वो इतनी फेमिलियर, इतनी पुरानी और इतनी एक जैसी है कि आप देखते ही शेल्फ पे आप फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं और आपको पता होता है कि ये। अब ये देखें कि एक एक गौर से बात देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने ये किया हुआ है कि सब तकरीबन एक जैसे लगते हैं, यानी सब फ्लेवर्स तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन हैं ये सब फ़र्क फ़र्क। अब उन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी कलर के थ्रू ऐसे बनाई हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि जी जो भी हमारा सूप लोगे होगा तो वो अच्छा ही, इसलिए आ जाओ, कुछ भी उठाओगे गारंटी तो है। हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा फ़र्क करना है तो ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। यानी उन्होंने जो ब्रांड की आइडेंटिटी है अपनी, वो सबसे पहले रखी हुई है, इसीलिए उन्होंने अपनी ब्रांड की फ़र्क फ़र्क प्रोडक्ट्स के कलर स्कीम्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। तो इससे ये बात समझें कि कलर कॉम्पोजिशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलबों के लिए, बहुत ज़्यादा फंक्शंस के लिए बड़ा गौर से जो है ना वो बनाई जाती हैं और सेल की जाती हैं। हमें हमें अनकॉन्शियसली इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि देखने का। लेकिन सिर्फ कलर कॉम्पोजिशन की वजह से जो सेल करने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स भी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपका माइंड बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज कैम्बल हो, खैर है, अंदर से कुछ भी हो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज कैम्बल हो तो आप यू आर गुड टू गो। और दिस इज़ ऑल डन ओनली थ्रू कलर कॉम्पोजिशन। पेप्सी भी ये कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज पेप्सी है ठीक है। हाँ, हमारे पास फ्लेवर्स भी हैं, ये भी चेक कर लें। कुछ चीज़ें हैं जो कि वो डिलिबरेटली उनको एज़ अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। बेशक उसमें एक साइन आपका और फॉन्ट आपका एक ही है, यानी एक पेप्सी की कलर कॉम्पोजिशन एक ही चल रही है, लेकिन कोई कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस ड्रिंक को, इस ड्रिंक से, ये डीकैफ है और ये प्रॉब्ली रेगुलर है, ये लाइट है, ये लेमन के साथ है, लेकिन उनकी सेलिंग की स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि जिसमें वो कहते होंगे नहीं, इन दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आना चाहिए और इन दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो ये समझें कि ये कलर कॉम्पोजिशंस वो बनाते ही अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए, और उसको टेस्ट करते हैं बहुत दफ़ा कि ये क्या हज़ारों लोगों के ऊपर एक ही जैसा असर पड़ रहा है इस कलर कॉम्पोजिशन का, और अगर नहीं पड़ा होता तो फिर उसको चेंज कर लेते हैं। सेल का आपको पता है कि लाल और वाइट के ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट अगर लिखे हुए हैं तो सीधा सीधा सा मतलब है सेल। ये एक बड़ी फेमिलियर कॉम्पोजिशन। अब मार्केट में चलते चलते वेरेवर यू लुक एट दिस यू स्टॉप। फिर ये परसेंटेज का फ़र्क भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल है, सबको पता है। आप स्टोर के अंदर जाएंगे तो आप सबसे पहले रेड को देखेंगे, रेड जब नहीं नज़र आएगा तो ग्रीन को देखेंगे, फिर येलो को देखेंगे। अब ये भी देखें कि कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से उन्होंने किया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा आँख कैच करता है, ये उससे कम करता है, ये उससे कम करता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि येलो ग्रीन से ज़्यादा आँख कैच करता है, बट इसकी भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और ये तीनों इन कॉम्बिनेशन एक कलर कॉम्पोजिशन है जो कि आपको बता रही है कि ऑफ है। कितना ऑफ है ये फ़र्क बताएंगे, बट ये तीनों इकट्ठे पड़े जाते हैं।